कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम की पहली प्रतिक्रिया, कहा, राम और राष्ट्र से समझौता नहीं। 6 साल की अवधि के लिए पार्टी से निष्कासित करने पर कहा 6 साल नहीं बल्कि 14 साल का वनवास देना चाहिए। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा था, मेरा दिल जीत लिया। उनसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उन पर दैवीय कृपा है। वह दैवीय शक्ति के प्रतीक हैं। यह मोदी को इतने बुरे मानते हैं कि खुद अब देश को भी बुरा मानने लगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि देश मोदी के हाथों में सुरक्षित रहेगा। कांग्रेस को जो आज निलंबित किया है, मेरा संस्कृत का श्लोक होना, मेरे माथे पर तिलक होना, मेरा श्री राम प्रभु के प्रति प्रेम होना, मेरा सनातन के प्रति प्रेम होना, ये सब उनको गलत लगता है। कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित होने के बाद अपने पैतृक गांव संभल के गांव एचोड़ा कंबोह में पत्रकारों से पहली बार बातचीत करते हैं कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी हाईकमान के साथ पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी बिना नाम लिए तीखा हमला बोला। आचार्य ने कहा, जिस पार्टी के एक युवा नेता अपनी मां का सम्मान नहीं करते, वह देश की विरासत को क्या संभालेंगे। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रबर स्टैंप बताया और प्रियंका गांधी के प्रति हमदर्दी जताई। बोले, पार्टी में प्रियंका गांधी तक का सम्मान नहीं है। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस के पदाधिकारियों की जारी सूची में उनके नाम के आगे महासचिव बिना पोर्टफोलियो लिखा था। एक एक कर पार्टी छोड़ गए नेता। कांग्रेस की इन नीतियों के कारण जिन नेताओं के लहू में कांग्रेसी रंग था, वह एक एक करके पार्टी छोड़कर चले गए। मैं पार्टी नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे कांग्रेस से मुक्त कर दिया। कांग्रेस सनातन को खत्म करने और राम का विरोध करने की कसम खा चुकी है। ऐसे लोग देश का भला कभी नहीं करेंगे। मेरा अगला कदम क्या होगा, यह मैं भी नहीं जानता। 19 फरवरी के बाद काफी कुछ सामने आएगा। सनातन का विरोध नहीं हुआ बर्दाश्त। कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे आचार्य लंबे अरसे से पार्टी हाईकमान को लेकर मुखर हैं। उन्होंने सनातन का विरोध और अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण ठुकराने पर भी पार्टी नेतृत्व की आलोचना की थी। साथ ही मंदिर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। साफ कहा था कि उनकी वजह से मंदिर बन सका है। कांग्रेस हाईकमान ने शनिवार को आचार्य को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। 19 फरवरी को श्रीकल्की धाम के शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री के आने की संभावना है। मोदी के कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। आचार्य ने कहा कि राष्ट्र के लिए कोई समझौता नहीं करूंगा। मैं आजीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। उन्होंने 19 फरवरी को श्रीकल्की धाम के शिलान्यास समारोह के बाद बड़े खुलासे की बात कही है। बोले, कांग्रेस के अंदर क्या क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या उनकी रणनीति है, इन सभी विषय पर एक बड़ा खुलासा मैं प्रेस वार्ता के जरिए करूंगा। विपक्ष के नाम पर कांग्रेस के पास केवल प्रधानमंत्री का विरोध है। आचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री से नफरत करते करते वह भारत की विरोधी बन चुकी है। जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ओजस्वी, तपस्वी है, वह भारत को विश्वगुरु बना रहे हैं। सही बात यह है कि सनातन धर्म को मिटाने की बात कहने वाले कांग्रेसी ही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मुझे कल रात कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये जानकारी मिली कि कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी जारी की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी ने एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे कांग्रेस से मुक्ति देने का फरमान जारी किया। साथ ही साथ मैं उनसे ही सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से। तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है?
क्या भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होना पार्टी विरोधी है? क्या श्री कल्की धाम का शिलान्यास कराना पार्टी विरोधी है? क्या नरेंद्र मोदी जी से मिलना पार्टी विरोधी है? क्या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देना पार्टी विरोधी है? क्या भारतीय संस्कृति, संस्कार और सनातन की बात करना पार्टी विरोधी है? तो ये मेरे सवाल हैं जो कांग्रेस लीडरशिप से हैं और कांग्रेस नेतृत्व को ये बताना चाहिए, देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सी बात और कौन सा बयान पार्टी विरोधी है। ये मेरी मांग है। दूसरी मेरी अभिलाषा है, मेरी प्रबल इच्छा है, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो एक राम भक्त को 6 साल के लिए क्यों निकाला जा रहा है? इसको 14 वर्ष कर दिया जाए। मैं छात्र जीवन से, जब मेरी उम्र लगभग 16-17 वर्ष थी, 81-82 में लगभग स्वर्गीय राजीव गांधी जी से मिला था, जब वो संजय गांधी जी के निधन के बाद सांसद बने थे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। तब से लेके मैं कांग्रेस से जुड़ा रहा। राजीव जी को मैंने एक वादा किया था, जब वो प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद, जब इंदिरा जी की हत्या हो गई थी और राजीव गांधी जी से हमें राजेश पायलट जी ने मिलवाया था। हमने कहा था कि हम आखिरी सांस तक कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, हम अपने जीवन की अंतिम घड़ी तक कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, और इस वादे को हमने निभाया। बहुत से ऐसे मोड़ आए, बहुत सी ऐसी बातें आईं, कांग्रेस पार्टी के बहुत से ऐसे फैसले थे जिनसे मैं सहमत नहीं था। धारा 370 हटाने का फैसला जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया, तो ये देश हित में फैसला था। कांग्रेस को इसका विरोध नहीं करना चाहिए था। इसी तरह 3 तलाक को हटाने का फैसला, यह हमारी मुस्लिम बहनों के हक में था, इसका पार्टी को विरोध नहीं करना चाहिए था। तीसरा, जब डीएमके के नेताओं ने कहा कि हम सनातन को मिटा देंगे, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कुष्ठ है, इसका समर्थन कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था। बहुत से ऐसे मुद्दे आए। एक और बड़ा मोड़ आया जब भारत की नई संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने जब किया, जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसका विरोध किया, तो मैंने इस बात का समर्थन नहीं किया और मैंने ये बात कही कि भारत की संसद का उद्घाटन अगर भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? इन सब बयानों के बाद, इन सब बातों के बाद पार्टी के अंदर मुझे अपमानित करने का कार्य किया जाने लगा। मैंने अपमान के बहुत घूंट पिए, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। कई बार मैं अपने आप से सवाल करता था कि इतना अपमान सह करके मैं कांग्रेस में क्यों हूँ? मैं कहाँ जाऊँगा ये मुझे भी नहीं पता। मुझे
भगवान पे भरोसा है, वो जहाँ मुझे भेजेगा मैं वहाँ जाऊँगा। सर, आपने कहा कि आप प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, देश की तरक्की के लिए खड़े हैं। माना जा सकता है कि जिस तरह से आपने राजीव गांधी जी को वचन दिया था, अब मोदी जी को दिया जा रहा है, तो ये साकार होगा पूरा आप बीजेपी का? मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ और नरेंद्र मोदी देश के साथ है। सर, आप लंबे समय कांग्रेस में रहे हैं, आप सीनियर पद पे रहे हैं, अब इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद बहुत सारे दोस्त भी होंगे। जैसे कांग्रेस पार्टी ने कल अपना फैसला सुनाया, उसके बाद क्या लगता है कि कांग्रेस में भगदड़ मचेगी? मचेगी क्यों, मच रही है। गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुष्मिता देव, अशोक तंवर, जितिन प्रसाद, RPN सिंह, ये सब वो लोग हैं जिनकी रगों में कांग्रेस का खून बहता था। इनका लहू कांग्रेसी था। ये पैदाइशी कांग्रेसी लोग हैं। ये क्यों गए सब छोड़ के? ये सब इसलिए गए क्योंकि नेतृत्व अयोग्य, अक्षम जब होता है तो यही हालत होती है। आचार्य जी, आपने भी कहा था कि जो आदमी अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं कर सकता हो, विरासत नहीं बचा सकता हो अपनी, तो आखिर वो इशारा किसकी तरफ है, कौन है वो? मुझे जो कहना था कह दिया। आपको जो समझना है समझिए। आपने कांग्रेस पार्टी को बहुत करीब से देखा और जाना समझा है, आखिरकार जो है राम मंदिर जाने से सोनिया, प्रियंका, राहुल क्यों बचते हैं? 19 तारीख तक मेरा ध्यान श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह की सफलता पे है। 19 के बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, आपसे मिलूंगा तो इस देश की राजनीति में तूफान आएगा। संभल के इस लोकसभा सीट पर भी कितने लोग ऐसे हैं जिनको न्योता दिया गया है 19 तारीख के लिए, क्या आएंगे? कांग्रेस पार्टी नहीं, सारी पार्टियों के नेताओं को न्योता गया है, न्योता जा रहा है। अभी मैं दीपेंद्र हुड्डा जी से मिला था, अभी सलमान खुर्शीद जी से मिला था, विवेक तनखा जी से खुद मिल करके न्योता दिया है। मैंने माननीय सोनिया गांधी जी को भी फ़ोन किया था कि मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आना चाहता हूँ। आचार्य जी, सियासी हलकों में चर्चा है कि 19 फरवरी को आप बीजेपी में शामिल होने के बाद लोकसभा के लिए दावेदारी ठोकेंगे टिकट के लिए। लोकसभा लड़ना मेरे लिए छोटी बात है। मेरा ये कोई विषय नहीं है। राष्ट्र निर्माण मेरा विषय है। राष्ट्र और राम और राष्ट्र पर ना मैंने कभी समझौता किया है, ना मैं करूँगा। जिस पार्टी के लिए इतना लंबा समय आपने दिया, उस पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो कभी कल की उत्सव में नहीं आए। 18 साल से हम भी देख रहे हैं, सेकंड लेवल के सारे लोग, लेकिन गांधी परिवार से कभी कोई नहीं आया। लेकिन आपने पहली बार मुलाकात की प्रधानमंत्री से और उन्होंने पहली बार में आपका न्योता स्वीकार कर लिया, जबकि आप विरोधी दल के नेता थे, दूसरी पार्टी के नेता थे। तो इसमें कितना फ़र्क आपको महसूस हो रहा है? जिन्होंने राम के न्योते को ठुकरा दिया वो कल्की धाम के न्योते को क्या स्वीकार करेंगे? सर, आप इशारे वजह क्या है? कांग्रेस की क्या मजबूरी? मंदिर तो जाते हैं वो, लेकिन कल्की धाम आने से परहेज है, अयोध्या जाने से परहेज है, क्या वजह? आप तो लंबे समय रहे हैं, उनकी कुछ नेचर आपको समझ में आई? उन्होंने सनातन को ख़त्म करने की कसम खाई है और हमें ये जिद है कि ये झंडा दुनिया में लहराएंगे। क्या कांग्रेस को डर है क्या उनका अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा मंदिर जाने से? अल्पसंख्यक हमारे भाई हैं। नहीं, कांग्रेस आई इस वजह से नहीं जाना चाहती। कांग्रेस क्या चाहती है और कांग्रेस क्या नहीं चाहती है, जो कांग्रेस का वर्तमान स्वरूप है, कांग्रेस की जो वर्तमान हालत है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। उसके लिए वो जिम्मेदार हैं जो पिछले 15 सालों से कांग्रेस के फैसले कर रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछिएगा कि कांग्रेस की बर्बादी का कारण कौन है। ये सवाल पूछिएगा उनसे कि कांग्रेस की बर्बादी का कारण कौन है। क्या भगवान राम हैं, श्री कल्की धाम है, या वो लोग हैं जो कांग्रेस के फैसले कर रहे थे, या वो लोग हैं जो कांग्रेस के फैसले ऐसे कर रहे थे जो देश की जनता को चुभ रहे थे। सर, राजस्थान में भी सचिन पायलट के लिए आपने बयान दिया, आपने उनका समर्थन किया, प्रियंका गांधी के आप सलाहकार रहे,
आखिरकार परिवार के सदस्य थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आप सलाहकार थे प्रियंका गांधी के, जो सलाह आपने दी हुई कि राहुल गांधी ने मानी नहीं मानी, आप इशारों में सारी बात कह देते हैं। सचिन पायलट जी का बहुत अपमान हुआ है, लेकिन भगवान शिव की तरह वो जहर पिए जा रहे हैं। उसी तरह प्रियंका गांधी जी की बड़ी तौहीन हो रही है। जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हुई तो देश की आज़ादी के बाद आज तक किसी भी पदाधिकारी के सामने ये नहीं लिखा गया जो प्रियंका गांधी जी के सामने लिखा गया। आप पूछिएगा प्रियंका जी से कि क्या वो इस फैसले से खुश हैं। उनके आगे लिखा गया कि प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो, यानी आप जनरल सेक्रेटरी हैं लेकिन कोई काम नहीं करेंगी। पूछिए उनसे, पूछिए प्रियंका गांधी जी से कि आज राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है 1.5 महीने से, उसमें क्यों नहीं जा रही। तो सवाल इस बात का है कि ये जो अपमान किया जा रहा है उनका और बाकी लोगों का, ये किसके इशारे पे हो रहा है। क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी तो रबड़ स्टैंप हैं। सर आपको तो निष्कासित कर ही दिया है, क्या सचिन पायलट या और जो कांग्रेस के जिनके आप करीबी रहे हैं उनकी घड़ी आपकी तक पहुंचेगी? सर इशारों में नहीं बताना, खुल के बोल देना थोड़ा सा। मैंने जो कहना था कह दिया, मैं व्यक्तिगत तौर बातें नहीं करना चाहता। मेरा